हेलो आप सभी का नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? सब कुछ बढ़िया हो गए? ठीक है। आज आपके सामने 2.1 दिख रही है एक्सरसाइज। तो आज पॉलिनोमियल पे 2.1 एक्सरसाइज पे चलना है। ठीक है। इसमें पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वैसे वैसे आपको सीधे सीधे करते हुए चले आना है। ठीक है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। अ टीचर आस्क 10 ऑफ हिज स्टूडेंट। ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन से नहीं हैं। ठीक है। अब जब ये कह रहा है तो अच्छा पॉलिनोमियल होते क्या हैं और क्या नहीं होते हैं, इसमें ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को करना क्या है। पॉलिनोमियल आपका वो नहीं होता है जिसमें एक्स की पावर रूट पे हो, ठीक, और एक्स की पावर अपॉन पे हो। ये सब चीज़ें आपके पास पॉलिनोमियल में नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है। जहाँ एक्स अपॉन पे होगा, ठीक, और जहाँ एक्स रूट पे होगा वो चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक। तो इसमें देख लेते हैं, क्या ये अपॉन पे है? नहीं है। एकदम सही, हो सकता है। ये है? बिल्कुल है, हो सकता है। ये है? बिल्कुल हो सकता है। ये है? हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये √3x, रूट तो ठीक है, ठीक है, बट √3 होता तो चल जाता, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास x भी इसमें दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? √3 और √x दोनों है, इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है। तो ये नहीं होगा। ठीक। फिर इसके बाद ये भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसमें देखो x जो है x रूट के अंदर नहीं है। इसके बाद ये भी हो जाएगा 2 और पूरा हो जाएगा। और ये चीज़ आपके पास देखो, ये भी चीज़ आपके पास नहीं होगी क्योंकि ये रूट पे अपॉन पे है। ठीक है। और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सब ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें कितने हैं, आप काउंट करिए इसमें फटाफट। ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास? 3। और 3 कौन कौन से हो जाएंगे तो हम ये भी आपको बता देते हैं। ये पे एक आपके पास हो जाएगा x³ प्लस √3x, एक ये वाला नहीं होगा। दूसरे आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 3 माइनस का 5/x। तीसरा आपके पास क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x। ठीक है। ओके। अब अगले क्वेश्चन क्या करें, हाउ मैनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ही वो होता है जिसमें x की पावर आपके पास 2 हो। ठीक है। इसमें x की पावर आपके पास क्या हो? 2 हो। तो इसमें x की पावर 2 किसके पास दिख रहा है? सिर्फ यही है आपके पास जिसमें x की पावर आपके पास 2 दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 हो जाएगा। और 1 कौन कौन सा हो जाएगा? 3x² प्लस 7x प्लस 2। डन। बात समझ में आ गई? ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है ये। सो दैट एंड एट -2/3 एंड 3/5 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 15x² प्लस x माइनस 6। इसमें आपको करना क्या, ये आप बात समझ लीजिए। इसमें आपको सीधे सीधे इसमें x की वैल्यू पे -2/3 रख देना है और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है। ठीक। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले आपके पास 15x² प्लस x माइनस 6। और इसमें फंक्शन एफ जो x है, x की जगह आपको क्या लिख लेना है? माइनस का 2/3। ठीक है। चलते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको जैसे सॉल्व करेंगे 15 और x की जगह क्या लिख लेंगे? माइनस का 2/3 और ये आपके पास स्क्वायर पे प्लस का x। अब x की जगह फिर सेम चीज़ माइनस का 2/3 और माइनस का 6। अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास पूरा क्या आ जाएगा? 20/3 माइनस का 2/3 माइनस का 6। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे
आपके पास आ जाएगा, नीचे आपके पास 3 एलसीएम पे आ जाएगा और 20 -2 माइनस का 18। ठीक, इसको जैसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 20 -2 कितना हो जाएगा, 18। फिर 0/3 मतलब कि 0। ठीक है, अब इसी प्रकार अगले वाले क्वेश्चन पे कर लेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, अगले वाले क्वेश्चन पे कह रहा है 3/5 रखना है आपको। ठीक, 3/5 चलो रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें fx इक्वल टू 15 x² प्लस x माइनस का 6। तो अब इसमें f x की जगह क्या रख देंगे, 3/5। इसको जैसे सॉल्व करेंगे 15 और 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 माइनस का 6। ठीक है, 15 और 3 3 जा 9 और 25। ठीक, प्लस का 3/5 माइनस का 6। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 27, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम, ये 5 टाइम। 27/5 प्लस 3/5 माइनस का 6। बस सेम चीज़, एलसीएम ले लो, 5 और 27 प्लस 3 माइनस का 30। तो ये भी देखो आपके पास वही आ जाएगा, क्या, 30 माइनस 30/5 मतलब कि 0/5, ओवरऑल 0। बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग अगले उसमें लिख देंगे, इसमें सीधे सीधे। ठीक है, अब इसमें हम लोग सीधे सीधे लिख देना है आपके पास कि माइनस का 2/3 और 3/5 आर जीरोस of given polynomial, of given nomials। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ये इसमें भी सेम चीज़ है, आपको x की जगह 2 भी रखना है, 3 भी रखना है, 1/2 भी रखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है, इसीलिए हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में आपसे बोल रहा है 2, फिर आपको 3, फिर आपको 1/2। यहाँ पे जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे x की जगह आपको क्या करना है, 1/2 और 3 और 2 आपको पुट करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अगर ये 0 आ रहा है तो आपके पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2 रखा है और यहाँ पे फिर 2 की पावर 3 जैसे ये वाली इक्वेशन है, फिर माइनस 11 और x की स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ 17x है तो यहाँ 17 और मल्टीप्लाई 2 जो कि यहाँ पे x है माइनस। इसको हमने जैसे सॉल्व किया है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आप देखिएगा, ना आया तो आप बताइएगा। सेम चीज इसी प्रकार हमने 3 में भी करके देखा है, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ आपको ये x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमने क्या कर दिया, 3 रख दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। इसको जैसे सॉल्व किया है ये भी आपके पास कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। सॉल्विंग आप कर लेना, सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आपको क्या करना है, 1/2 रखना है। यहाँ पे हमने 1/2 करके रखा है और इसको ये चीज़ सॉल्व हो गई है 2, और यहाँ x³ है तो x की जगह हमने 1/2 का
क्यूब रखा है, -11, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह 1/2 स्क्वायर, ये +17 1/2 -6। इसको हमने सॉल्व किया है पूरा। जब इसको सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। जब 0 आ रहा है तो आप यहाँ पे कह सकते हो सिंपल से कि 2, 3, 1/2 आर जीरोज are zeros of the polynomial of the polynomials। बात समझ में आ गई, ठीक है। और आपको इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो क्या कह रहा है यही फाइंड ऑल द जीरो ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे अब ये जीरो की बात बोल रहा है, इसको कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया गया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले x³ - 2x दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक टाइप में बनाएंगे, या एक काम ये भी कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो आपको कॉमन दिख रहा हो, ठीक है। आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, आप वो देख लीजिए। इसमें कॉमन दिख रहा है x³ - 2x, तो इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेट करते हैं। लेट करने से क्या हो जाएगा, fx, जो यहाँ पे x है इसको हम लोग 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, x³ - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, x² - 2, ठीक। और यहाँ पे इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, जो x है इसको एक बार 0 के इक्वल कर लेंगे, और एक बार ये वाला जो पूरा टर्म आपको दिया गया है, ठीक है, इसको एक बार पूरा 0 के इक्वल कर लेंगे। आइए करते हैं, तो x = 0, एक आंसर तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड वाले पे क्या करेंगे, x² - 2 और 0, इसको भी एक क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे x² = 2, उस सेकेंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट पे आ जाएगा, तो x = √2, ठीक है। अब जब √2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x = प्लस और -2 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। बस यही आपके पास आंसर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, थस, ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे, थस जीरो ऑफ द फंक्शन, एक आ जाएगा fx = 0 आ जाएगा, जो कि आपको ये वाला देखो देखने को दिखाया, यहाँ पे दिखाया गया है। एक आपके पास ये वाला हो जाएगा, सेकंड आपके पास ये हो जाएगा, थर्ड आपके पास ये हो जाएगा, सॉरी, इसी में आपका हो जाएगा एक +2, एक -2, ठीक है। तो +2 -2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या कह रहा है, ये भी है k = k-4। अब इसमें देखते हैं क्या करना क्या है। इसमें क्या कह रहा है, के, अब देखो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन -4 इज a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक -4 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, ठीक। लेट क्या करेंगे, fx = x², जो आपका दिया गया है x - 2k + 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो आपके पास x के एक दिया गया, ये चीज दिया गया -4, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ पे आपको -4 पुट करते चले जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जिससे कि आपके पास k की वैल्यू आपके पास इजीली आ जाए, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने पूरा सॉल्व किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जैसे हमने वैल्यू रखी थी 16 + 4 = यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर ये 2k - 2, ठीक है। इसको आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपके पास आंसर वैसे आ जाएगा। देखो माइनस प्लस का ही खेल है खाली इसमें, ठीक है ना, माइनस और ये माइनस, तो ये देखो 20 आपको यहाँ पे दिख रहा है और -2 दिख रहा है, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, आपके पास 18 आ गया, ठीक है। -2 = 0, k = -18 डिवाइडेड बाई -2, और ये आपके पास 9, तो k = 9 आ गया। एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 9, दूसरा आपके पास -4 दिया गया, ठीक है ना।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फिफ्थ वाला, इसमें भी सेम है, इफ वन इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जहां पे आपको एक्स दिया गया है वहां पे आपको वन रखना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको कैसे। इसमें भी आपको कुछ है नहीं, जहां पे आपको ये एक्स दिख रहा है वहां पे आपको बस वन रख के सीधे सीधे इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिया गया था ये वाली चीज ए एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट कर लिया, ठीक है। अब इसमें बोला गया है वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वन कर लेंगे। देखिए x इक्वल टू वन, ठीक है। जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको वन पुट कर देना है बस। यहाँ लिख दिया पुट द वैल्यू x इक्वल टू वन। तो a यहाँ पे x है वन स्क्वायर माइनस थ्री, ए की जगह सेम a माइनस वन एक्स की जगह वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो a माइनस का, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, और अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 3, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके साथ आ जाएगा, और माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो a माइनस थ्री ए इक्वल टू माइनस का टू है, इसको सॉल्व किया है टू तो माइनस टू है। अब इसको हम सेकेंड साइड लेकर के जाए तो माइनस टू, तो माइनस टू दोनों खत्म हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा वन। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर a इक्वल टू वन। बात समझ गए, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है। ये भी सेम कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस के एक्स माई प्लस थ्री के माइनस वन इज माइनस टू देन फाइंड द वैल्यू। आपको सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बताते हैं। सेवंथ वाले में भी भाई सेम चीज़ थी, इस वजह से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आइए हम आपको ये बता देते हैं इसको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना था, x की जगह आपको क्या करना था, माइनस का टू आपको लिखना था, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे लिखा है ना ये माइनस का टू, ये तो बस आपको इसकी जगह माइनस का टू लिख देना है। जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस का टू लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये फाइव एक्स स्क्वायर जगह माइनस टू एक्स है, यहाँ पे ये, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे के माइनस वन है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जो x की वैल्यू है माइनस टू का अगर टू टाइम्स करेंगे तो फोर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये के है, ये के है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू माइनस का 17/5, ठीक है। अब आते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन में। जैसे पहले सारे क्वेश्चन है, सिक्स है, फिफ्थ है, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं एट्थ वाला। एट्थ वाले में भी देखो भाई सेम चीज़ थी, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा ये माइनस वन, तो ये जो माइनस वन है ये x इक्वल टू ही आपको रखना है सब जगह। जहाँ भी आपको x दिख रहा है x की जगह आपको माइनस का वन आपको लिख देना है, ठीक है। जहाँ आप रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k इक्वल टू थ्री, ठीक है। आते हैं नाइन्थ वाले पे। नाइन्थ वाले में देखो भाई सब चीज़ सेम है, ठीक है। फैक्टर करना है तो आज के लिए आपके पास टू, मतलब कि देखो यहाँ पे x प्लस वन है, इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, जो यहाँ पे fx की वैल्यू आपको ये दिख रही थी, ठीक है, इसको हमने fx की वैल्यू ले ली है, इसको ले ली है gx, ठीक है। तो अब इसमें हमने आपको पहले बताया था x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन। तो आपके पास जहाँ भी x दिख रहा है, जैसे ये आपको x दिख रहा है, ये x दिख रहा है, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको माइनस का वन पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का वन स्क्वायर, यहाँ पे थ्री ए एक्स है, यहाँ पे वन कर दिया, ठीक है। तो ये वन आ जाएगा, ये सेवन है, और ये वन और माइनस सेवन क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स। सिक्स को आप दूसरी साइड ले जाएंगे, आपके पास सिक्स हो जाएगा प्लस का, और इसके बाद ए की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है। सेम चीज़ है, अगला क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री है तो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस थ्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3, क्योंकि 3 दूसरी साइड चला जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, आते हैं, 9th हो गया। अब चलते हैं 10th वाले में। 10th वाले में भी देखिए आपको सब कुछ सेम दिया गया है। x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस प्लस का 5kx प्लस 6। ठीक है, इसमें भी आपको सब कुछ दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर x की जगह आपको क्या कर देना है, 3 पुट कर देना है। क्या कर देना है, 3 पुट। देखो यहाँ पे लिखा है x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x को जब ये ऑलरेडी दिया गया है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको x को 3 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो x इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने इस बार ये भी लिख दिया है, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 3। ठीक, फिर जहाँ भी आपको x दिख रहा है, अब इसमें क्या था, x क्यूब था तो 3 का क्यूब, 2x² था तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और ये 5kx था, x था, यहाँ पे 3 प्लस 6। ऐसे आप करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, तो आपको x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड पार्ट भी आपका सेम है। ठीक है, इस वजह से हमने इसमें कुछ नहीं किया था। वहाँ पे आपको x इक्वल टू 3 आपने पुट किया था, यहाँ पे आपको x इक्वल टू a पुट कर देना है। तो देखिए 3a³ ठीक है, 3a³ प्लस a² माइनस का a और ब्रैकेट में a माइनस का 81 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये a² ये है a² और ये a², ये प्लस पे है ये माइनस में है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो 3a³ इक्वल टू 81। अब a³ इक्वल टू 81। ठीक है, अब जब 3 इधर डिवाइड पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, अब ये 27 हो जाएगा, तो 27 अब ये 3 दिया गया इधर आ जाएगा, तो क्यूब रूट हो जाएगा सेकंड साइड पे। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे 27, क्यूब रूट अगर आपको कुछ नहीं निकालना आता है तो आप क्या कर दीजिए, 27 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 टाइम, फिर 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम, फिर क्या कर देंगे 3 को 1 टाइम। तो यहाँ पे आपको अगर ये 3 लिखा है यहाँ पे ये, तो जितने यहाँ पे 3 है उतने का एक पेयर बनता है, तो 1 2 3 इसका एक पेयर बन जाएगा। जैसे ये देखो 3 3 और 3, इसका क्या हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, ओके। अब चलते हैं 11th वाले में। 11th में क्या कहा है, सो दैट द पॉलिनोमियल गिवन बिलो हैव नो रियल जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया सो दैट द पॉलिनोमियल गिवन बिलो हैव नो रियल जीरो। इसमें देखो सबसे पहले ये है, अगर x की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, ठीक है, तो आपके पास ये पॉलिनोमियल होगा। अगर x की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले समझना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, p और x की वैल्यू जो भी आएगी आपकी 0 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं आएगी तो आपकी चीज़ें नहीं होंगी। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है तो x² माइनस का 2x प्लस का 5। ठीक है, अगर इसको चाहो तो आप एक फॉर्मूले पे बना सकते हो। क्या फॉर्मूला बना लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया ये तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है, कैसे नहीं बनेगा, आइए समझते हैं कैसे नहीं बनेगा। अच्छा ध्यान देना, ये x² है -2। अब इसी में हम एक बार मल्टीप्लाई 1 कर दे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनटू का x जैसा है वैसा है। अब ये 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 4। क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सीधे सीधे समझिएगा, x² माइनस ये जो भी है आपके पास 2x, ठीक, प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 4। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा पूरा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या, ये माइनस पे है ना a², ठीक, अब ये b², ये आ जाएगा a², ये हो जाएगा b², ये हो जाएगा माइनस का 2ab। ये देखो माइनस का 2ab दिख रहा है, माइनस का 2a और b। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर
प्लस का 4। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू x। ठीक, अब जब ये आपको पास आ ही गया तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास अगर x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, x इक्वल टू 0 नहीं आएगा। कैसे रखो, या तो आएगा 4 आएगा, ठीक है, आपके पास या तो 4 आएगा या तो फिर 4 से ज़्यादा आएगा, या क्या आएगा, मोर देन 4। बात समझ गए? कैसे, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दोगे, 1 रखोगे, मान लेते हैं अगर x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर मान लो 2 रख दोगे, ये लो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 रखोगे, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, या तो 4 आएगा या 4 से ज़्यादा आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे जी सीधे सीधे, यहाँ पे आप लोग सीधे सीधे लिख दोगे पी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ओनली रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसलिए गिवन पॉलिनोमियल हैव नो रियल नंबर। ठीक है, समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन भी आपके पास सेम सेम दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये फर्स्ट पार्ट था, वैसे ही आपके पास ये सेकंड पार्ट है। आइए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं फटाफट। इसमें आप लोग क्या, इसमें आप लोग एक नए फॉर्मूला लगाकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे है आइए दिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला। ठीक है, समझिएगा, इससे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बट इसमें क्या है, ये आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अगर 0 से छोटा है तो फिर आप चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर यहाँ पे क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं कि अगर 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, कब इसके रियल रूट आएंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपके पास अगर 0 से ही छोटा होगा ये, तो इसके भी कोई भी रियल रूट नहीं होते, ना कोई रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको हम लोग बड़ा लेके चलते हैं या इसके इक्वल भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब यही वाली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करते हैं आइए दिखाते हैं। ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 10, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास कुछ नहीं है आगे, यहाँ पे आपको 1 होगा। ठीक है, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक, सी कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 10। जो अगर सिंबल माइनस का होगा तो आप लोग क्या करोगे, माइनस का सिंबल लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो बस इसकी जगह आप लोग क्वेश्चन की जगह ये पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह 10। ठीक, अब समझते जाना, -6 की क्या हो जाएगा, 36 माइनस का, अब ये 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और 4 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -4। अब -4 आ रहा है ना, तो ये बताओ ये -4 है, ये 0 से आपके पास बड़ा है या फिर आपके पास 0 से छोटा है। तो आप सीधे कहोगे क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो जितने भी माइनस की डिजिट होती हैं वो सब क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। तो जब ये 0 से छोटी होगी तो आपके पास ये आंसर नहीं आएगा, इसके 0 नहीं होंगे। माइनस का 4।
अब यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या इसके कोई जीरो नहीं है। ठीक है, ध्यान समझना, लिख सकते हो इट हैज नो रियल जीरो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या कर लेंगे, आगे मतलब आगे जो भी ये सीट मतलब ये चीजें आएंगे, मतलब कि क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व होगी, उसके लिए आप अपने वंचित ना रह जाएं, इसलिए क्या करिए, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जैसा आपको सही लगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उसके लिए आप स्पेशली आप बताइएगा जरूर। ठीक है, हो सकेगा तो मैं आपको क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।